सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राकेश सुबेदिया फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबको बीच में आ रहा हूं और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से आखिरी तक बने रहे और बातों को समझे। और ये वीडियोस शॉर्ट वीडियोस रहेगा। कुछ वचनों को मैं कोट करूंगा आप सब बीच में और हम सब इस वचन को गहराई से समझने का, सीखने का और खुद को मजबूत करने का और दूसरों को भी मजबूत करने के लिए हम लोग सीखेंगे। इस घड़ी आप सबका इस एमएमबी झारखंड पेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप नए हैं, आप मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही दूसरों तक शेयर करें। साथ ही अगर यूट्यूब चैनल राजकिशोर बेदिया के नाम से जो है और इस प्लेटफॉर्म से अगर देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म में नए हैं, आपका भी स्वागत है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही दूसरों तक शेयर करें। और साथ ही बताना चाहूँगा, यदि आप एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस ग्रुप में, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर जुड़े। और स्क्रीन में आप देख रहे होंगे 3 नंबर है। आप 3 नंबर में किसी में भी आप फ़ोन करके अपनी बातों को, कुछ जरूरी बातों को पूछा जाएगा और आप उसका जवाब देकर उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी अद्भुत बातें बाइबल के वचन से, कॉन्टेक्स्ट से, है ना, आपको सिखाया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि मसीह की देह में मजबूत हो, हाँ, एजुकेट हो और हम दूसरों को सिखाएं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। साथ ही मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एमएमबी सोटम बाइबल कॉलेज बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर जुड़े और बातों को समझें। और इस बाइबल कॉलेज का नाम दिया गया है D12। 7 दिन 12 लोगों का क्लास होगा और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अद्भुत तरीके से लोगों को इस प्लेटफॉर्म में तैयार किया जाएगा। साथ ही बताना चाहेंगे कि एमएमबी यूथ ग्रुप भी शुरू हो चुका है। तीसरा क्लास हो भी चुका है। ये मंथ में 2 बार होता है, ओनली फॉर जून। अगर आप इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग शादीशुदा नहीं है, जो कि यूथ में गिनती में आते हैं, आपका इस यूथ ग्रुप में, एमएमबी यूथ ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के जनरेशन, आज की सदी जो मसीह समाज है, मसीह के लोग हैं, आज इस मसीह समाज के में जितने सारे यूथ हैं, आज यूथ को इस सदी में जैसी आज मसीहत चल रहा है, मसीह की देह में चल रहा है, उसके हिसाब से आज यूथ सबको सही शिक्षा, खरी शिक्षा में चलना बहुत जरूरी है। और इस युद्ध को आज बहुत सारी बातों को समझना, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस युद्ध का क्या है, नेक्स्ट जनरेशन का एक पिलर कह सकते हैं। हाँ, इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप जरूर जुड़े इस प्लोमी घोष को, आप कॉल करें, आपसे कुछ जरूरी बातें आपको पूछा जाएगा और आपको जवाब देना होगा। और आप इसमें जुड़कर मंथ में 2 बार आप जूम मीटिंग में शामिल होकर बहुत सारी बातें, अद्भुत बातों को आप सीख सकते हैं। साथ ही बताना चाहेंगे कि जितने भी मसीह समाज है, मसीह लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी चर्च नहीं जा सकते हैं, उन सबों के लिए हर सैटरडे 8 बजे पास्टर डैनियल राज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से लाइव रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस सैटरडे हिंदी ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत है। आप जरूर जुड़े और बातों को समझे, सीखे, घर बैठे। हाँ, और साथ ही कहना चाहूँगा कि पास्टर डैनियल राज के फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज को क्या करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और जितने भी सारी वीडियोस बनती है जो मसीह की देह के लिए मजबूत होने के लिए, उन्नति के होने के लिए, वो भी बाइबल में विद साउंड डॉक्ट्रिन यानी खरी शिक्षा के साथ सिखाया जाता है। इसलिए उसके पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। ये सारी जरूरी बातें आप सबके बीच में रखा गया है। आशा करते हैं इसको आप जरूर फॉलो करेंगे और मजबूत होंगे। चलिए आज सीखते हैं कुछ अद्भुत बातों को और यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस
शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि एक वचन को उठा के आज क्या कर दिया है, डॉक्ट्रिन बना दिया है। और वो कौन सा वचन और ये क्या डॉक्ट्रिन बना दिया है, तो मैं बताना चाहूँगा हाथ रखने का, हाथ रखकर प्रार्थना करने का, और साथ ही हाथ रखकर अभिषेक करना, पवित्र आत्मा को देना, इन सारी बातों को आज क्या किया जाता है, रखा जा रहा है। तो वो कौन सा वचन है, क्या आपको पता है, आपको जानकारी है? अगर नहीं जानकारी है तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं और समझेंगे और सीखेंगे। और इस वचन को ऐसा डॉक्टर्स क्यों बना दिए, उसके आगे पीछे के वचन को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे वाकई में ये वचन उस पर लागू होता है या नहीं होता है। आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे वचन को। प्रेरितों का काम 19 अध्याय वचन पहले 5 और 6 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे और पीछे का भी रेफरेंस को हम देखेंगे कि वाकई में ये वचन डॉक्ट्रिन्स के लिए लागू होती है या नहीं। क्या आज जो हो रहा है, हाथ रखकर प्रार्थना करना, हाथ रखकर अभिषेक करना, हाथ रखकर पवित्र आत्मा को बुलाना या पवित्र आत्मा को किसी विश्वासी को देना, इसको क्या करेंगे, समझेंगे क्या सही है या गलत है। इस वचन से आपको समझने को मिलेगा, तो शुरू से आखिर तक बने रहे। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 19 अध्याय वचन 5 कहता है, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। वचन 6, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हाँ, और ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो क्या यहाँ घटना घटता है, क्या देखने को मिलता है 6 वचन में, कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, क्या रखे, हाथ रखे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। देखिए इस वचन में स्पष्ट अगर हम पढ़ेंगे तो साफ साफ यहाँ लिखता है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। यानी जब पौलुस हाथ रखता है उन लोगों के ऊपर तो पवित्र आत्मा उतरता है, और लिखता है यहाँ भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो ये वचन को जब ऐसे देखते हैं कि अरे पौलुस हाथ रखता है, और जब पौलुस हाथ रखता है और पवित्र आत्मा उतरता है और ये लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगते हैं और भविष्यवाणी करने लगते हैं, बस यही वचन को उठा के एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बना दिया है। और आज मसीह समाज को, मसीह लोगों को, विश्वासियों को क्या बना दिया है, अंधा बना दिया है। और इन लोगों को अंधविश्वास में धकेल दे रहे हैं, खुद अंधविश्वास में है और साथ ही विश्वासियों को भी क्या कर दिया है, अंधविश्वास में धकेल दिया है। यानी अंधविश्वास में धकेलना यानी स्वर्ग से वंचित करना और नरक की ओर धकेलना। सोचिए ऐसे डॉक्ट्रिन्स को थोप देंगे जो सही नहीं है, और अगर विश्वास में है और ऐसी डॉक्ट्रिन को थोप देंगे और ये सोचेंगे कि नहीं हमको हाथ रखवाएंगे तभी तो पवित्र आत्मा मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा हमको। ये चीज अगर थोप देंगे मान के चलिए, और वो नहीं समझा के जाके क्या होगा, वो धीरे धीरे वैसे ही उसका विश्वास दूसरे के हाथ पर, पास्टर प्रचारक सेवा के हाथ पर, पौलुस बिशप रेवरेंड के हाथ पर उसका विश्वास होगा कि उसके हाथ रखें और रख के प्रार्थना करवाएंगे तभी पवित्र आत्मा मिलेगा, ये वो दिस दैट करके। तो उसका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, उसका विश्वास पवित्र आत्मा पर नहीं है, उसका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, उसका विश्वास एक पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड के हाथ पे है। कि देखो पहली सदी की कलीसिया में पौलुस हाथ रखा है, प्रार्थना किया है तो पवित्र आत्मा उतरा है। तो हमको भी क्या करना चाहिए कि पवित्र आत्मा क्या होना चाहिए, कब उतरेगा, जब हम पास्टर पर सेवक, अवसर, बिस्तर, रेवरेंड से हाथ रखाएंगे तब मिलेगा। लेकिन ये गलत है। पवित्र आत्मा किसी पास्टर, प्रचारक, सेवक, अपोस्तल, रेवरेंड, बिशप से के हाथ रखने से नहीं आता है। हाँ, नहीं आता है, ना किसी मनुष्यों के हाथ से रखने से नहीं आता है। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है। आप जब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के आगे अंगीकार करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु हमसे गलती हुआ, गुनाह हुआ जब हम आपको नहीं जाने थे, लेकिन अब मैं जान गया हूं
अब मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर, मैं आपके रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूं। आज के बाद अब मैं पाप नहीं करूंगा। जब ऐसी करके आप एक कन्फेस करते हैं खुद को परमेश्वर के आगे, किसी मनुष्य के आगे नहीं, परमेश्वर के आगे, पवित्र आत्मा के आगे, यीशु मसीह के आगे, और आप विश्वास के साथ आप चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और ये कन्फेस करते हैं, तो ही पवित्र आत्मा आता है। किसी के हाथ रखने से नहीं आता है। तो आप बोलेंगे कि यहां इस वचन में तो लिखा है जब पौलुस ने हाथ रखकर प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा उतरा। अब सोचिए, सुनिए इसके ऊपर के वचन को। मैं अब इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाने जा रहा हूं और समझिएगा, क्योंकि आज इसको नहीं समझने की वजह से क्या पास्टर प्रचार सेवक लोग क्या कर दिया है, डॉक्ट्रिन बना दिया कि देखो पौलुस ने हाथ रखा है और प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उतरा है। हम भी आप लोग के हाथ, आप लोग किसको किसको पवित्र आत्मा चाहिए, किसको किसको अभिषेक चाहिए, आइए आप लोगों को किसको दान चाहिए, हाँ आइए आगे आइए। हाँ चर्चों में, मीटिंग में, बड़े बड़े कॉन्वेंशन में ऐसे ही हरकत करते हैं कि आइए किसको चाहिए, और भोले भाले विश्वासी, भोले भाले मसीह समाज के लोग आते हैं, हाथ रखवाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको पवित्र आत्मा की जगह दुष्ट आत्मा मिलता है। क्यों मैं ये सब बोल रहा हूं? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको ऑलरेडी मिल चुका है। जब विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसका उद्धार हो गया, मतलब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आ गया है। लेकिन जब जबरदस्ती किसी पास्टर प्रचार सेवकों से हाथ रखवाते हैं ना, तो पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी था, लेकिन उनको कहाँ मिल गया? दुष्ट आत्मा मिल गया। और जब दुष्ट आत्मा मिलता है ना, तब जाके ये लोग मछली की तरह हरकत करने लगते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, ताली बजते हैं, लौटपट होते हैं, मछली की तरह तड़पने लगते हैं। अब देखिए इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 19 अध्याय का वचन पहला से हम पढ़ते हुए जाएंगे, अभी उतरेंगे फिर 5-6 में, और पता चलेगा कि आखिर पौलुस उन लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना क्यों किया, और आज जो हम हाथ रख के प्रार्थना करवा रहे हैं किस मकसद से करवा रहे हैं, यहाँ क्या मकसद था और आज के मसीहत में क्या मकसद है, इसको समझिए। तो वचन 1 से पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 19 अध्याय वचन 1 लिखता है, जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। इसको समझिए, आया। वहां कुछ चेलों को देखकर, वचन 2, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। क्या? फिर से पढ़े, आपको पढ़े दूसरा वचन को, है ना। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। इसका मतलब क्या हुआ? अपोल्लोस जब प्रचार कर रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, तो ये पूर्ण सुसमाचार नहीं प्रचार कर रहा था। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, ये प्रचार नहीं कर रहा था। ओनली फॉर जीसस, यीशु मसीह का प्रचार सुनाना है ना, तो सुनाइए, लेकिन पूर्ण सुसमाचार सुनाइए। पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। तो यहाँ ये अपोल्लोस क्या गलती किया है कि वो पूर्ण सुसमाचार नहीं सुनाया। नहीं सुनाने की वजह से जिन लोगों को ये सुना रहे थे ना, जिन लोगों ने सुना था ना, पौलुस के द्वारा, जब पौलुस उनसे भेंट होता है तो पूछता है कि उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो आज की मसीहतों से मैं पूछना चाहूंगा, जो लोग हाथ रखकर प्रार्थना करवाते हैं, हाथ रखकर पवित्र आत्मा चाहते हैं, हाथ रखकर अभिषेक चाहते हैं और विभिन्न प्रकार की वरदान चाहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा, जो कि वो बिब्लिकल नहीं है, जो रबा सभा करते हैं वो बिब्लिकल नहीं है, उसके लिए ये लोग हाथ रखवाते हैं ना। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, जो लोग हाथ रखवाते हैं और जो लोग हाथ रखते हैं, उन लोगों से भी मैं पूछना चाहूंगा कि जिसको आप सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, आपके आप पे डिपेंड कर रहा है। सुसमाचार सुना रहे हैं या फिर अपना कुछ ड्रामा कर रहे हैं। तो यहाँ जो घटना घटा है ना, क्या घटा है? जब ये लोग अपोल्लोस से सुसमाचार सुना, तो ये पूर्ण सुसमाचार नहीं सुना, पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुना। पवित्र आत्मा क्या है, क्या नहीं है, वो क्या करवाता है, क्या नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जिसके वजह से और आज की कलीसिया, आज के विश्वासी, आज के मसीह समाज के लोग, क्या आपको यीशु मसीह के बारे में अच्छा से पता नहीं है? क्या आपको पवित्र आत्मा के बारे में अच्छा से पता नहीं है? क्या आपको परमेश्वर के बारे में अच्छा से पता नहीं है? इसीलिए आप हाथ रखवाने जाते हैं।
या पास्टर प्रचार सेवक, इसीलिए आप उन लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं? आपको डिसाइड करना होगा। अगर एक विश्वासी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गया, उसको यीशु के बारे में पता है, पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में और सब कुछ पता है, और उसके ऊपर हाथ रखते हैं या ऐसे लोग हाथ रखवाते हैं, वो टोटल गलत है, टोटल गलत है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके ऊपर सब कुछ पूरा हो गया है। आपको किसी की आगे दंडवत करने की जरूरत नहीं है, हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, दूसरों से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही सुने। आपको किसी के आगे माथा टेकने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, अपना पापों को कन्फेस किए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है और काम कर रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पवित्र आत्मा के रिगार्डिंग आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं? नहीं चलिएगा तो आपको है कि आप ऐसे ही आप भटक जाइएगा, ऐसे ही दूसरों के गलत प्रचार में फंस जाइएगा और दूसरों के पीछे आप दौड़ते रहिएगा। फिर आप गलत रास्ता में चल गए, अंधविश्वास में चल गए, आप नरक के रास्ता को आपने चुनाव किया। आपका एक बात बता दे रहे हैं ना कि एक विश्वासी जब पूर्ण रीति से विश्वास करता है, यीशु को जानता है, पवित्र आत्मा को जानता है, परमेश्वर को जानता है, सब कुछ जानता है, तो उसको अब काम क्या है कि बाइबल के नॉलेज को लेना है। और एक पास्टर प्रचार सेवक का भी यही काम है कि अगर एक विश्वासी का उद्धार हो गया, यीशु को जान गया, पवित्र आत्मा को जान गया, परमेश्वर को जान गया, पाप को जान गया, बुराई को जान गया, ये सारी बातों को जान गया, तो आपका भी काम है। और चर्च जितने लोग चलाते हैं ना, उन सबको भी मैं बताना चाहूंगा, आपको बाइबल के वचनों को सुना, समझाना है, सिखाना है, एजुकेट करना है, मजबूत करना है, उसको चेला बना के तैयार करना है और दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार करके भेजना भी है। आपको एतवारी मसीह नहीं बनना है, हाँ, 1 साल वाला मसीह नहीं बनना है, ये नहीं बनना है ना बनाना है। हाँ, बाइबल का नॉलेज पूर्ण रीति से देना है। हाँ, और मसीह मंथन वाला ग्रुप क्या कर रहा है? यही कर रहा है। वो तेल पानी रुमाल के पीछे नहीं भगाता, अभिषेक के नाम पे नहीं भगाता, पवित्र आत्मा ले लो, फूंक मार के ले लो, ऐसा नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि वो गलत है। एक विश्वासी का बाइबल के वचन से मजबूत करना, एजुकेट करना ही सही काम है, चेहरा बनाकर तैयार करना ही सही है। एक विश्वासी का भी यही काम है, आपको तैयार होना है, आपको सीखना है, मजबूत होना है। पास्टर प्रचार सेवक का भी काम है कि आपको तैयार करना है, ना कि लॉलीपॉप या मीठा खिला खिला के चर्च में नहीं रखना है। नहीं तो जैसे मीठा खा के डायबिटीज होता है ना, वैसे ही उल्टा सीधा प्रचार सुना सुना के, पका पका के आप क्या करिएगा? आप लोग नरक में भेजिएगा, आप लोग खुद जाइएगा और विश्वासियों को भी क्या करिएगा? आप लोग लेके चला जाइएगा। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या बात हो रहा था कि ये लोग पवित्र आत्मा का चर्चा नहीं सुना था, यानी ये लोग पूर्ण रीति से सुसमाचार नहीं सुना था, जिसके वजह से पौलुस को हाथ रखने की आवश्यकता पड़ा। और आपको जो लोग नए विश्वासी हैं उन सबों के लिए जरूर हाथ उठाकर, हाथ रखकर प्रार्थना हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है। अभी एक वचन आप लोग के बीच में मैं रखूंगा। अब चलिए तीसरा वचन को पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? पौलुस क्वेश्चन कर रहा है, जब पवित्र आत्मा को जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, समझाया नहीं, तो किसके नाम से बपतिस्मा लिया? पूछ रहा है। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। लो, कुछ गड़बड़ है, पता चला। पौलुस जो है ना, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया था। किसका सुनाया था? यूहन्ना का सुसमाचार सुनाया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा किसके नाम पे लिया? यूहन्ना बपतिस्मा के नाम से। यहाँ साफ लिखता है यूहन्ना का बपतिस्मा। और यूहन्ना, अब देखिए, यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा था, तो क्या दे रहा था? क्या लिखा रहा था? क्या बोल रहा था कि मेरे नाम से? ऐसा नहीं है। यानी अपोलोस जो है गलत सुसमाचार सुना रहा है, जिसकी वजह से ये लोग ना यीशु के बारे में जानकारी है, ना पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी। तो पौलुस साफ साफ यहाँ पूछता है। अब देखिए 4 वचन लिखता है। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। वाह, सही बात। मत्ती का पुस्तक में यही तो लिखा है, हाँ, कि
मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है, यानी यीशु मसीह निकट है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आप लोग क्या करिए, मन फिराइए। यही तो मन फिराओ का बपतिस्मा दे रहा था, वो अपने नाम से बपतिस्मा नहीं दे रहा था, लेकिन पौलुस क्या कर रहा है, ये यूहन्ना का नाम से बपतिस्मा दे रहा है। लो तो गड़बड़ था, अफकोर्स था। तब जाके क्या किया पौलुस, 5 को अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट में अब आएगा मजा। हाँ, हमने शुरू रखा था, लेकिन अब मजा आएगा जब पता चला पौलुस को कि ये क्या किया, ना यीशु का, ना पवित्र आत्मा का, ना परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। ये लोगों ने यूहन्ना के बपतिस्मा में यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया है, लेकिन साफ साफ यहाँ बता दे रहा है कि यूहन्ना ने तो मन में यीशु के नाम में सॉरी यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। इस नाम से उन्होंने क्या किया था, बपतिस्मा दिया था। अब देखिए 5 को पढ़ते हैं। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। मतलब पौलुस जो क्या कर रहा है, वो पूर्ण रीति से सुसमाचार सुना दिया। यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, मतलब वो सुनाया, समझाया होगा अच्छी रीति से। हाँ, जब ये लोग सुना समझा तो क्या किया कि यीशु के नाम से यहाँ बपतिस्मा लिया। और यीशु सिर्फ यीशु नाम नहीं। हाँ, अभी आप लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, इसमें भी आप लोग फंस जाते हैं। अब कुछ लोग फंसे हुए हैं कि देखो यीशु के नाम में नहीं, यीशु के नाम में मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह कहा भी है, हाँ, मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18-19 में आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, हाँ, कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यीशु के नाम में यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। तो ये लोग जब सुना सुसमाचार, पूर्ण सुसमाचार, तो इन्होंने क्या किया, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। अब छठा लिखता है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे। हाँ, बपतिस्मा लिया, आपको शायद बपतिस्मा लेके हाथ रखे जरूर प्रार्थना करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। क्या प्रार्थना करना चाहिए, हाँ, कि लोगों को जेब भर भर के पैसा दो, नौकरी दो, बिजनेस दो, विभिन्न प्रकार की पैसा कौड़ी धन दौलत दो। हाँ, इन लोगों को एकदम स्वस्थ मस्त, कभी किसी प्रकार कोई दुख तकलीफ ना हो, ऐसा प्रार्थना करिए, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, पूर्ण सुसमाचार सुनकर उद्धार हो जाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम को जान जाता है, बपतिस्मा लेता है, उनको हाथ रखकर प्रार्थना करना ही चाहिए। अब ऑब्वियसली है, करते भी हैं। हाँ, पानी से बपतिस्मा लेकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं, ऑफकोर्स करते हैं, करना भी चाहिए। और किस लिए करना चाहिए कि आपसे इसका जीवन आपके हाथ में, इनको क्या करिए, लेके चलिए, चलाइए, इस्तेमाल करिए, यही तो हाथ रखे। तो पौलुस भी तो वही किया है ना। क्या लिखता है कि जब पौलुस उन पर हाथ रखे, अब देखिए लिखता है, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, और ये लोग कितने लोग हैं, यहाँ साथ में लिखता है ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो ये 12 पुरुषों ने मन फिराव का बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, और उनके ऊपर प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना किया गया, हाथ रखकर प्रार्थना किया। और ये फर्स्ट टाइम है, पहला विश्वासी लोग, पहला विश्वास भी यही लोग आए। ऐसा नहीं कि बपतिस्मा लेके 4 साल के बाद ये लोग हाथ रख के प्रार्थना करवा रहा है, चर्च में प्रार्थना करवा रहा है, मीटिंग कन्वेंशन में प्रार्थना करवा रहा है। किस नाम से, पवित्र आत्मा मिले, अभिषेक हो, भविष्यवाणी करने और रबा सभा करने के लिए दान मिले, इसलिए प्रार्थना करवा नहीं रहा है। ये लोग पहला विश्वास, पहला फर्स्ट टाइम विश्वास किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर उद्धार पाया हुआ फर्स्ट टाइम के लोग हैं। तो जब इन लोगों के लिए प्रार्थना किया, तब जब ऐसा हुआ, उद्धार पाया, तो इन लोगों को काम मिला, सामर्थ्य मिला, पवित्र आत्मा उन सबके जीवन में उतरा। और लिखता है भिन्न भिन्न भाषा। तो भिन्न भिन्न भाषा मतलब अलग अलग भाषा, नोट रबा रबा सबा सबा। इसमें भी क्या कर दिया है, उल्टा सीधा प्रचार करके गड़बड़ी और बेड़ा गर्क कर दिया है 550 सेवक लोगों ने। जो पहले 2 काम दूसरा अध्याय में जो अन्य भाषा उतरा था ना, उस भाषा की बात कर रहा है, नोट रबा रबा। हाँ, तो वे भिन्न भाषा बोलने लगे। और यहाँ लिखता है भजध्वनि, भजध्वनि मतलब प्रचार करने लगे। हाँ, बड़े बड़े मीटिंग कॉन्वेंशन में एक के बाद सबको रबा रबा सबा सबा गिरना, लोटपोट होना, ताली पीटना नहीं। चर्चों में भी ऐसे हरकत, ऐसा वाला नहीं। ये लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे और प्रचार करने लगे। तो ये है राइट कॉन्सेप्ट। हाँ, इसको ऊपर के वचनों को पढ़ते हुए नीचे उतरना है कि आखिर यहाँ क्या घटना घटा। तो अभी आप लोगों को पता चला कि पौलुस जो सुसमाचार सुनाया था ना, वो पूर्ण सुसमाचार नहीं सुनाया था। ना यीशु के बारे में पता है, ना पवित्र आत्मा के बारे में पता है, ना परमेश्वर के बारे में पता है। किसके बारे में पता है, तो ये लोग को यूहन्ना के बारे में पता था। तब जाके यहाँ गड़बड़ी हुआ था। तब जाके पौलुस आता है, सुसमाचार सुनाता है, अच्छा से बताता है। जब ये लोग सुनता है, समझता है, तो ये लोग यीशु के नाम में यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है। जब उद्धार पाता है और हाथ रखकर प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा उन सबके जीवन में आता है। और क्या होता है, अलग अलग भाषा बोलते हैं और फिर प्रचार करने लगते हैं। अब देखिए
हाथ रखने कॉन्सेप्ट, हाँ, किसी के ऊपर भी हाथ एक जल्दी से नहीं रखना चाहिए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद पौलुस ही बता रहे हैं। कहाँ लिखा है? तो पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय वचन 22 में। बहुत हाथ रखने का शौक है ना पास्टर प्रचार सेवकों को, और विश्वासियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप सबों को भी हाथ रखवाने का भी बहुत शौक है। हाथ रखने का भी शौक है लोगों को, और हाथ रखवाने का। तो हाथ रखने का मतलब है अपने आप को बड़ा गिनती करना कि हम ये हैं। और विश्वासियों को शौक क्या है कि हम बड़ा पास्टर प्रचार सेवक से हाथ रख। अब देखिए, हाथ रखने का अलग बात है, छूने का भी एक अलग है। छूने के लिए बड़े बड़े पास्टर प्रचार सेवकों को गिरे पड़ते हैं, और उसको मिलता क्या है? दूसरा तो मिलता है, पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है मेरे प्रियो। अगर पवित्र आत्मा मिलता तो अच्छा काम करवाता, परमेश्वर का काम करवाता, परमेश्वर का, यीशु मसीह का अधूरा काम को करवाता, संसारिक जीवन नहीं जिलाता, संसारिक अभिलाषा में नहीं फंसाता, उल्टा सीधा संसार में नहीं चलता, ना करता, ना बोलता, ना देखता, ना सुनता, ना और कुछ समझता। तो ये लोग क्या करते हैं? झूठ के, जैसे संसार में बाबाओं को पीछे पड़े रहते हैं पागलों की तरह, ऐसे ये लोग भी पड़े रहते हैं। और पागल लोग की कमी नहीं है मसीह समाज में। पास्टर बिशप को मैं बोल रहा हूँ, ये लोग पागल लोग हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, हाथ रख के गिराते हैं, हाथ रखवाने के लिए पैसा मांगते हैं, प्रार्थना के लिए पैसा मांगते हैं। तो देखिए यहाँ पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय वचन 22 कहता है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरे के पापों में भागी ना होना अपने आप को पवित्र बनाए रखे। तो यहां क्यों ऐसा लिखा है कि किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना? आपको वहां हाथ रखा प्रार्थना लिखा है ना, उसको देख कर क्या करते हैं लोग? पौलुस हाथ रखा, हाथ रखने से ये मिल गया, वो मिल गया, हम भी हाथ रखवाएंगे, हम भी हाथ रखेंगे, हम हाथ रखेंगे, हम मेरा हाथ रखवाएंगे ना इन लोगों को, तो हम खुद को बड़ा कहलाएंगे। और ये विश्वासी जो भोले भाले लोग हैं, जो अनभक्त की तरह दौड़ते हैं, इन लोग भी अरे बड़े बड़े पास्टर से अगर हाथ रखवाएंगे, हमारा हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हाथ। क्या मूर्खता लगा है आप लोग? क्या समझ के रखे मसीह को? तो यहां साफ लिखता है कि किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। क्यों नहीं रखना? तो यहां लिखता है दूसरे के पापों में भागी ना होना। अगर किसी के भी हाथ, किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब आप पाप में सहभागिता हो रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और ये वचन क्यों कर रहा है कि देखिए, आप विश्वासी ही होकर, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति वो बार बार पाप कर रहा है, बार बार आपसे हाथ रखवा रहा है, आपसे हाथ रखवा रहा है, फिर घर जा रहा है, पाप बुराई फिर कर रहा है, एक सप्ताह, एक महीना, साल भर आता है, फिर आपके आगे आता है, हाथ रखवाता है। और आप लोग भी बड़ी शौक लगा है ना हाथ रखने का। तो यहां लिखता है कि दूसरे के पापों में भागी ना होना। तो ये लोग क्या हो जाते हैं? जो हाथ रखते हैं और हाथ रखवाते हैं, ये दोनों लोग क्या है? दोस्ती है, समधीन है बोलेंगे। ये लोग दोनों सहमति होता है, पाप में सहमति होता है। पास्टर भी पापी और विश्वासी भी पापी, और दोनों में गले में लगता है। हाथ रखना मतलब गले लगा रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के पापी में सहभागिता हो रहा है। तो वचन साफ कहता है किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, मतलब जल्दी से हाथ ना रखना। पहले जानना है एक विश्वासी अगर आ रहा है, वो किस लिए हाथ रखवा रहा है, क्या वजह है हाथ रखवाने का, आपको पूछना है। जो हाथ रखवा रहा है ना, खुद को जांचना है कि हम बेकार का बार बार क्यों हाथ रखवा रहे हैं। खुद में गलती, और ढूंढे जा रहा है परमेश्वर को किसी और में, यीशु मसीह को किसी और में ढूंढे जा रहा है। मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। परमेश्वर और यीशु मसीह आपके अंदर है। आप अपने आप को झांको, अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाओ। हम अभी इस पिछले वीडियोस में मैं बोल चुका हूं कि आप परमेश्वर के लिए क्या हो। वचन साफ बतलाता है, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय वचन 16 कि परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? खुद तुम मंदिर हो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है जो परमेश्वर ने दिया है, और आप भटक रहे हो किसी की और के। तो ये अनविश्वासी है, अनविश्वास है कि नहीं है, अनभक्ति है कि नहीं है। जैसे संसारिक लोग कर रहे हैं वैसे आप लोग कर रहे हैं। उन लोगों में और आप में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। कुछ अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ साफ लिखता है कि किसी के ऊपर शीघ्र हाथ नहीं रखना और दूसरे के पापों में सहभागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। तो जो बार बार पाप कर रहा है, बार बार पाप कर रहा है, बार बार हाथ रखा है, तो उसके ऊपर हाथ रखना भी नहीं, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करना है। बार बार पाप में गिर रहा है, बार बार प्रार्थना करना है ना, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करना। उसको एकदम ऐसा
खरी खोटी खरी वचन सुनाए ना, या तो वो सुधरे या तो बिगड़ के सीधे ना गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जानबूझकर वो पाप कर रहा है ना, उसके लिए मुझको हमको क्या फर्क पड़ेगा? उसको एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, उसके बाद बार बार करे तो उसको हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे? बिल्कुल नहीं। और एक विश्वासी के लिए तो प्रार्थना करना ही नहीं है। क्या वो अपाहिज है? उसका मुंह नहीं है, उसका बुद्धि नहीं, उसका दिमाग नहीं है, उसका उद्धार नहीं हुआ है? और क्या वो यीशु मसीह के नाम पर सुसमाचार नहीं सुना है? पवित्र आत्मा के नाम का सुसमाचार नहीं सुना है? यीशु परमेश्वर का यीशु मसीह यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सुसमाचार नहीं सुना है, जो उसके लिए हम प्रार्थना करें या उसके लिए हाथ रखें? बिल्कुल नहीं। तो आप समझे कि हाथ रखने का कॉन्सेप्ट क्या है इस बाइबल में, जो प्रेरितों का काम 19 अध्याय में है। वो लोग नहीं जानते थे, यीशु को नहीं जानते थे, यीशु के नाम से सुसमाचार सुना ही नहीं था। वो लोग यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, जिसके वजह से पौलुस क्या करना पड़ा, उसको सुसमाचार बताना पड़ा। जब समझा वो लोग, यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, और जब बपतिस्मा लेके जब बाहर निकलता है पहाड़ी के ऊपर से, तो उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में आता है, कार्य करता है, अलग अलग भाषा देते हैं और प्रचार भी करने लगते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट, राइट कॉन्टेक्स्ट ये है। और आज के क्या चल रहा है? आओ मेरे पास आओ, हाथ रख के प्रार्थना करवाओ, आपको अभिषेक मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा? वरदान मिलेगा। तेरे बाप का धन है, तेरे बाप के कहने से पवित्र आत्मा आएगा, तेरे बाप के कहने से ये सारी वरदान मिलेगा। आप ऐसे लोग क्या होते हैं? दुष्ट आत्मा का प्रचार करते हैं, दुष्ट आत्मा की ताकत किसी को देते हैं। और विश्वासियों, आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, होशियार रहें, और वचनों को ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़कर समझे, मजबूत हो, और ऐसे प्रचारकों को विरोध करें, सीधा निकालें। और अगर नहीं निकालते हैं, आप उन लोगों के बीच से खुद निकल जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे ऐसे प्रचार सेवकों के चर्च में, कलीसियाओं में, मीटिंग कन्वेंशन में जाके नरक जाने से कोई फायदा नहीं है। आप बाइबल पढ़े, समझे, खुद को मजबूत हो, और साथ ही ये राइट कॉन्टेक्स्ट समझ के दूसरों को समझाइए। आज हम सब यही कर रहे हैं। हमें और किसी की शौक नहीं है कि सोशल मीडिया में आके 2 रुपया कमाएं। रद्दी भर नहीं फर्क पड़ता है, पैसा आए चाहे ना आए। हम जो प्रचार करें, हम जो बाइबल के कॉन्सेप्ट से प्रचार करें, उनसे अगला लोग समझे, मजबूत हो, और अंधविश्वास से, अंधभक्ति से बाहर निकाले। हम सबका मकसद है ये। और सारे मसीह लोग क्या हो? सही ट्रैक में आके स्वर्ग जाए, अनंत जीवन पाए। यही हम सबका मकसद है। तो आशा करते हैं ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा, दूसरों तक जरूर शेयर करिएगा। साथ ही इस पेज से अगर देख रहे हैं मेमी झारखंड पे से, लाइक करें, फॉलो करें। और अगर राजपूत वेदा के यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।